आज हम 14 मई 2020 की आपकी 4th क्लास की ईवीएस की क्लास लेंगे, जो कि आपका 9th चैप्टर है एयर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल पे स्वागत है। आज हमारा जो एयर के बारे में हम पढ़ेंगे। A resource is something that is useful to us. Natural resources are the things made by nature. Air is one of the natural resources. एक रिसोर्स वो चीज़ होती है जो हमारे लिए कुछ ना कोई काम करती है, हमारे लिए यूज़फुल होती है, हम उसका कोई यूज़ लेते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर हमें देती है, ना कि हम खुद बनाते हैं। जैसे कि एयर अब हम खुद नहीं बनाते, नेचर ही हमें देती है। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। एयर हमारे चारों तरफ है, हम जानते हैं लेकिन हम इसे देख नहीं सकते, हम फील करते हैं। एयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज इट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। एयर क्यों ज़रूरी है पूरी अर्थ पे? क्योंकि इसकी वजह से ही जीवन है। अगर एयर ही नहीं होगी तो हम सब नहीं रह पाएंगे अर्थ पे। एयर इज़ नीडेड फॉर ब्रीदिंग एंड फॉर मैनी अदर पर्पज। सबसे पहले तो एयर को सांस लेने के लिए यूज़ किया जाता है और इसके और भी बहुत सारे रोल्स हैं अपनी लाइफ में। स्लो मूविंग एयर इज़ कॉल्ड ब्रीज, फास्ट मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। ज़्यादा तेज़ मूव करने वाली एयर को विंड कहते हैं, जबकि स्लो चलने वाली एयर को ब्रीज कहते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर की क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? करेक्टरिस्टिक्स मतलब होते हैं किसी चीज़ के फीचर, उसके क्या क्या फीचर हैं, वो कैसी है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ इनविजिबल गैसेज। इनविजिबल मतलब जो दिखती नहीं है, एयर ऐसी गैसेज का मिक्सचर है। एयर हैज़ वेट, और ये बात सबसे आपको याद रखनी है कि एयर का भी वज़न होता है। इसलिए जब हम तेज़ भागते हैं, हमें अपने आसपास एयर, हमें ऐसे लगता है हमें एयर पीछे को धकेल रही है, तो उसका वेट ही होता है। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, हमें ये भी जानना है कि एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अगर किसी डब्बे में कुछ नहीं है तो उसके अंदर एयर है। एयर एक्ट्स एज अ मीडियम। मीडियम मतलब एयर किसी भी चीज़ को आने जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करवाती है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। प्रेशर किसी चीज़ पर दबाव डालना। वही भागने वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, आप भागते हैं तो एयर आपके ऊपर दबाव डालती है अपोजिट डायरेक्शन में कि आप मत भागें। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ इनविजिबल गैसेज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Air is a mixture of many invisible gases. The main gases present in air are nitrogen, oxygen and some other gases. एयर का ये देखिए आपको कंपोजिशन पाई चार्ट में दिया हुआ है, कैसे होती है एयर। एयर में नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और कुछ अदर गैसेज होती हैं। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और गैसेज बिल्कुल थोड़े अमाउंट में। All plants and animals breathe in oxygen. Animals including human beings give out carbon dioxide. हम ये तो जानते ही हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स सारा को जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और एनिमल्स जिनके अंदर की ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। हम ये भी जानते हैं जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड टू मेक फूड बाय द प्लांट्स। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेनी होती है। क्यों? क्योंकि वो इससे अपना खाना बनाते हैं। नाइट्रोजन इन एयर मिक्सेस विद रेन वाटर एंड फॉल डाउन ऑन अर्थ। सम टाइनी बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इन सॉइल। प्लांट यूज नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ। तो देखिए नाइट्रोजन हवा में होती है, हमने पढ़ लिया। और इसके जो नाइट्रोजन होती है वो जब पानी ऊपर से आता है, बारिश होती है, तो रेन वाटर के साथ घुल मिल जाती है और जब वो गिरती है धरती पे, तो कुछ धरती पे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को धरती के अंदर ही समा लेते हैं, मिट्टी के अंदर ही। और इसी तरह से प्लांट जो है वो नाइट्रोजन वो वाली ले लेता है और बढ़ता रहता है। एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर इज सराउंडेड, अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम द इमेंस हीट ऑफ सन। इसमें आपको ये याद रखना है कि एयर के अर्थ के आर पार एक एयर की बहुत मोटी लेयर है। उस लेयर को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। वो बादल सारे ये एयर के ही एग्जांपल्स हैं। एयर के अर्थ के आर पार ऐसी लेयर है एक। इसका फंक्शन क्या है? ये क्यों है वहाँ पे? क्योंकि अर्थ के आर पार जैसे सूरज है, अब भी हमें बहुत गर्मी लगती है, लेकिन अगर वो लेयर ना हो तो यहाँ इतनी गर्मी हो कि हम जलने लग जाएं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। Meteors burn before reaching the earth due to friction caused by atmosphere.
मीटियोर्स ऐसे पत्थर होते हैं जो स्पेस से धरती की ओर गिरते हैं। तो मीटियोर जो होते हैं वो एयर की वजह से रास्ते में ही जल जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आते हैं। तो एयर उनको वापस धक्का देती है, प्रेशर देती है, और वो वही उनमें बहुत ज़्यादा हीट बन जाती है, जिससे वो जल जाते हैं। एयर हैज़ वेट। अब हम इसको एक एक्टिविटी से देखेंगे कि एयर में वेट कैसे होता है। इट कैन बी प्रूव्ड बाय द गिवन एक्टिविटी। 2 बैलून लीजिए, एक में एयर फिल कर दीजिए और दूसरे में नहीं। अब इन बैलून्स को 2 एंड्स पे स्टिक के बांध दीजिए और उनको देखिए कि कौन सा बैलून ज़्यादा नीचे की ओर जा रहा है। जो नीचे जा रहा है इसका मतलब उसमें वेट है, तो हमने प्रूव कर दिया कि एयर में वेट होता है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर स्पेस लेती है। कैसे? एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, इट कैन बी प्रूव्ड। देखिए अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे, आप इसे अपने घर पे कर सकते हैं। ब्लो अ बैलून, होल्ड द टॉप राइट विद योर हैंड्स। बैलून बिकम्स लार्जर एज एयर फिल्स इनटू इट। इट प्रूव्स दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। जब आप एक बैलून फैलाते हैं, जैसे जैसे उसमें हवा भरते जाते हैं वो बड़ा होता जाता है। इसका ये मतलब है कि ज़्यादा एयर अगर उसमें घुसानी है तो उसको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए। और इससे एक बात क्या प्रूव हुई कि एयर को स्पेस चाहिए रहने के लिए। तो आज हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका होमवर्क जो है वो आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा।